गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसके बारे में बता देती हूँ। ट्रायल बैलेंस इज़ द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। इट आल्सो इंक्लूड द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। तलपट ऑन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एक सूची है जो खाता भाई यानी कि लेज़र के खातों से निकाली जाती है और इसमें रोकड़ पुस्तक की रोकड़ व बैंक का बैलेंस भी शामिल किया जाता है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का आपको एक फॉर्मेट तैयार करवा रखा है मैंने। ट्रायल बैलेंस एज ऑन कौन सी डेट से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहाँ पर आता है सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद आता है नेम ऑफ अकाउंट, LF यानी कि लेज़र फोलियो, अमाउंट आती है आपकी डेबिट की और क्रेडिट की। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको जर्नल एंट्री बनानी होती है। जर्नल एंट्री के बाद आपको आता है लेज़र। जर्नल एंट्री के बेस पे ही क्या तैयार होता है, आपका लेज़र तैयार होता है और लेज़र के बेस पे होता है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अभी मैंने बताया कि जितने भी आपके डेबिट और क्रेडिट साइड का जोड़ है उन दोनों का बैलेंस इक्वल आना, यानी कि एक्यूरेट अमाउंट का पता लगाना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना, क्या कहलाता है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आप बनाते हो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जो भी आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होता है उसी को लास्ट में हम बोलते हैं हमारा फाइनल अकाउंट। सबसे पहले जर्नल, उसके बाद लेज़र, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को मिला के हमारा बनता है फाइनल अकाउंट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। ट्रेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले मुझे लेज़र तैयार करना था। मैंने एक लेज़र तैयार करा है सैलरी के लिए। मैंने सैलरी के बेस पे एक लेज़र तैयार करा है। यहाँ पर कैश आ रहा है आपका 10,000 रुपये का और कोई अमाउंट नहीं थी तो मैंने क्या निकाल दिया, बाय बैलेंस शीट ही निकाल दिया 10,000 रुपये। कौन सी डेट को था, 1 अप्रैल 2000 सपोज करो 20 को ही था, 2020 को। उसके बाद 31 अप्रैल 2020 यानी कि महीने के लास्ट में आपने बनाया था और अगले महीने की यानी कि 1/5/2020 को ये बैलेंस क्या हो गया, BD। जो भी आपका अकाउंट है क्लोज हो रहा है यानी कि CD कर रहे हो उससे अगले डेट पे वो क्या हो जाता है, BD हो जाता है। अब ये जो बैलेंस BD है मैंने आपको पोस्टिंग करते हुए बता रखा है कि अगर कोई भी आपका लेज़र में कोई भी चीज़ अगर आपकी डेबिट आ रही है तो उसको पोस्टिंग करते हुए उसे क्रेडिट साइड दिखा देते हैं और अगर कोई भी क्रेडिट साइड है तो उसको पोस्टिंग करते हुए डेबिट साइड दिखा देते हैं। यहाँ पर बैलेंस हमारा कहाँ आ रहा है, BD डेबिट साइड में। तो यहाँ पर जो सैलरी की अमाउंट आएगी वो कहाँ चली जाएगी, आपके क्रेडिट साइड में यानी कि 10,000 रुपये। अगर सपोज़ करो यही बैलेंस हमारा बैलेंस BD हमारा आता क्रेडिट साइड में तो उसको यहाँ पर दिखाते डेबिट साइड में, यानी कि पोस्टिंग करते हुए जो भी चीज़ आपकी डेबिट हो रही है उसको क्रेडिट साइड में और जो क्रेडिट हो रही है उसको डेबिट साइड में दिखा देते हैं। दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। अगर सपोज़ करो हमारा कोई अमाउंट इक्वल नहीं आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढने के बाद भी हमें एरर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको डाल दो आप सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम ढूंढने के बाद भी हमें एरर का नहीं पता लग पा रहा है, गलतियों का नहीं पता लग पा रहा है तो उसको आप दिखा देते हो सस्पेंस अकाउंट के नाम से। जितने रुपए की कमी आ रही है उतने रुपए, लेकिन ये बहुत कम चांस होता है। अधिकतर हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ जाता है। अगर नहीं आता तो आप इसका यूज़ करोगे सस्पेंस अकाउंट का। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है। स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लेज़र बैलेंस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू फाइंड आउट वेदर डेबिट टोटल एग्री विद क्रेडिट टोटल इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। कहने का मतलब क्या है इसका, वित्तीय वर्ष के यानी कि कोई किसी भी तिथि पे किसी भी डेट पे अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, अंत में खाता भाई यानी कि लेज़र में खुले हुए खातों की बैलेंस निकाली जाती है और एक सूची यानी कि हमारी लिस्ट तैयार की जाती है। जर्नल के नमूने की ये जांच करने के लिए बनाई जाती है। वास्तव में डेबिट और क्रेडिट जोड़ बराबर आते हैं। इसी प्रकार की एक सूची को क्या बोलते हैं, हम तलपट बोलते हैं।